ये लिखने का जो आपने सोचा, जो मैं अभी राइटर बनता हूँ, ये कहाँ से इंस्पिरेशन आया? कभी कुछ सोचा ही तो नहीं लाइफ तो में, वही कैसे तो फिर बात है। सोचा, कैसे सोचे चलो मैं अपने लिए लिखता था, कविताएं पहले से ही लिखता था, लिखते थे? पढ़ता था। हाँ, अपने लिए करता था। तो पहले कभी से? ऐसा हुआ कि किसी दोस्त के स्टूडियो में उसने कहा यार ये 4 लाइनें, एक रैप लिखना है, लिख दे। लिख दिया, कर दिया तो रैप। फिर रैप लिखते लिखते अपने गाना भी चालू कर दिया? हाँ, उसने 4 लाइनें लिखनी है, 4 बार लिखना है, लिख दिया, या और 16 बार का कुछ फिर है। आपने रैप गा भी दिया? तो गा दिया, रैप हो गया, 1-2 बार हो गया। और मैंने कभी सीरियसली उस बात को इसलिए नहीं, क्योंकि मैं तो सिंगर बनने आया था, देखो। हाँ, वही एक्चुअली वो एक हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे हाँ, पूछना है मुझे, हाँ, कि है ना, जो सिंगिंग करते, ठीक है, वो रैप को इतना पसंद नहीं करते। ठीक है। ठीक है, करते हैं, ऐसा नहीं कि सबकी बात कर रहा हूँ। जनरलाइज नहीं करते, पर हाँ, ओके। हाँ, करते, रैप को इतना पसंद नहीं करते। उनको कहीं लगता है कि रैप सिंगिंग इज नॉट अ सिंगिंग। ओके, रैप एक ऐसा जॉनर है, ऐसा ऐसा स्टाइल है, ऐसा हुनर है जो म्यूजिक को लेके चलता है, बट इटसेल्फ इज नॉट अ म्यूजिक। ठीक है, बहुत सारे सिंगर ऐसा सोचते हैं, मैं तो गाता हूँ यार, मैंने इतना म्यूजिक सीखा, रैप क्या कोई भी कर लेता है, मैं क्यों करूँ? ठीक है। और ऐसे लोग भी मैंने देखे, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, कि जो म्यूजिक सुनते हैं, प्योर म्यूजिक, जिनको मेलोडियस म्यूजिक और जो म्यूजिक में इंटरेस्ट, रुचि रखते हैं, वो रैप को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। और जो रैप सुनते हैं ना, मैक्सिमम लोग वो रैप ही सुनते हैं या थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनते हैं। दोनों अलग अलग ऑडियंस है, बट इवेंचुअली अब कैसा है पता है, रैप इज अ पार्ट ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक में ही आता है। तो आप सिंगिंग भी करते थे, अब फिर आपने रैप भी शुरू कर दिया। ये जो डाइवर्जन हुआ वो इजी रहा आपके लिए, या फिर आपको भी ऐसे ही लगता था यार मैं क्यों करूँ रैप, या फिर आपको नहीं, ऐसा लग मैंने रहा है कि यार कभी रैप करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं, फ्रैंकली। मेरे पास ऐसा तो था नहीं तो कि आप दिन। सोचते ही नहीं मतलब एक्चुअली? हाँ, उसका रीज़न ये है कि ऐसा तो था नहीं कि दिन के 5 गाने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ अभी, तो मैं कैसे कुछ और करूँगा, ऐसा कुछ नहीं था लाइफ में, ऐसा नहीं था। तो रैप करने में मजा आ रहा था आपको? हाँ, मुझे ना, मेरा एक फिलॉसफी फंडा है मेरा, इफ़ देर इज़ अ नॉक ऑन द डोर ना, ओपन द डोर। हाँ, कम से कम दरवाज़ा खोलो, देखो क्या है। कौन है भाई? हाँ, कौन है, क्या है, नहीं समझ में आए तो ना तो तुम 2 स्टेप बाद भी कर सकते हो। अगर मैं 3 रैप गा दूं और चौथे में मेरे को लगे यार मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं मना तो तब भी कर सकता हूँ ना। पहले में ही मना करना मुझे लगता है बेवकूफ़ी है किसी भी चीज़ को, लाइफ है ना, अनलेस यू आर वेरी वेरी श्योर कि ये नहीं करना। जैसे भी मुझे कोई बोले तुम स्ट्रीट रेसिंग कार चलाओगे क्या, तो क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं मना कर दूँगा। लेकिन अगर रैप जो मैं जो करता हूँ उसके आसपास ही है रैप। तो देखिए, रैप के बारे में वापस अगर हम बात करें तो रैप का फुल फॉर्म है रिदम एंड पोइट्री। मैं इस फंडे से चलता हूँ लाइफ में, और कि कोई भी चीज़ एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, उससे ये तय हो जाता है कि मुझे ये करना है या नहीं। जैसे जो लोग कहते हैं ना रैप तो म्यूज़िक नहीं है, म्यूज़िक किस चीज़ से मिलके बना है? सुर ताल। चलो मैं मानता हूँ उसमें सुर नहीं है, पर उसमें ताल है, उसमें रदीफ काफिया है, उसमें पोइट्री है ना, अच्छा लिखना है, अच्छे थॉट है। ये एक बड़ा एरोगेंट या नार्सिसिस्टिक अप्रोच है कि क्योंकि मुझे गाना आता है तो जो नहीं गा पाते वो म्यूजिक नहीं करते। राइट, मुझे लगता है कि म्यूजिक किसी के, एक्सप्रेस करना जरूरी है। हाँ, और म्यूजिक किसी के बाप का नहीं। बहुत सीधी सी बात, कौन डिसाइड करता है कि ये होता है और करना ये चाहिए, नहीं वो होना चाहिए और ये नहीं? मुझे लगता है कितनी बड़ी बात है ना कि विद्रोह से आया है, बोले कि भाई एक मिनट, मुझे सुर नहीं आता तो क्या मैं म्यूजिक नहीं कर सकता? मुझे ताल तो आती है, मुझे लिखना तो आता है, मुझे बोलना तो आता है, तो मैं रैप करूँगा। किसी ने ऐसा सोचा और रैप का एक फॉर्म बना। और अगर आप इतिहास में जाएंगे तो जैज ब्लूज सबका इतिहास विद्रोह का ही है ना। तो मुझे पर्सनली लगता है इतना जजमेंट से तो किसी चीज़ को देखना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। क्यूरियोसिटी से देखना चाहिए। लाइफ में आगे शायद वो लोग बढ़े जिन्होंने क्यूरियोसिटी से चीज़ों को देखा कि अरे ये भी होता है, अरे ये भी होता है। और उन चीज़ों से दूर रहो या उन लोगों से दूर रहो जो आपको ना एक्सक्लूड करना चाहते हैं। अपने आसपास देखो, आप इंक्लूसिव लोगों के साथ रहो। एक और चीज़ मैं यही बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके, लेकिन अच्छे लीडर के आसपास की पहचान पता है क्या आपको? उसके आसपास के लोग बड़े खुश मिलेंगे आपको। अच्छे लीडर के आसपास के लोग भी तरक्की कर रहे होंगे, पर ज़्यादातर मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि आप तो तरक्की कर रहे हो पर आपके आसपास के लोग परेशान हैं, खुश नहीं हैं, पीठ पीछे शायद आपको बुरा भी बोलते हो। वो अपने जीवन में अगर उनके सपने नहीं पूरे हो रहे ना,
तो फिर आपकी लीडरशिप में प्रॉब्लम है। मैं ऐसा सोचता हूँ। और वही और ये बात मैंने क्यों कनेक्ट की रैप से, कि जो भी आर्टिस्ट है वो ना विचारों को जरूर देखे कि वो कैसे लोगों के साथ है। अगर कोई कह रहा है ना ये म्यूजिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप कौन होते हो डिफाइन करने वाले यार? जिसको जो आता है वो उस स्थिति में वो कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात पे तालियां बजनी चाहिए। और बहुत सारे लोग एक्चुअली कर नहीं पाते। प्रॉब्लम क्या, कर नहीं पाते तो फिर बिल्कुल। क्रिटिसिज्म हो जाता है। रैप करना आसान बात नहीं है। हाँ, एक से एक लोग हैं एक से एक रैपर, उनको वो रिस्पेक्ट म्यूजिकली नहीं मिल पाता। और पर वो I'm telling लिखना, you, amazing वैसा thing। लिखना, मतलब मैं लिखना और वो जिस एटीट्यूड से उसको एक्सप्रेस करते हैं, इट्स नॉट एन इजी या थिंग। इट्स नॉट इजी। वो सब नहीं कर यस, नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। और गा नहीं सकते, पर वो एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और शायद आया वो भी सप्रेशन से ही ना, कि तुम हमें दबाया बोलने नहीं गया दोगे, है। तुम हमें बोलने नहीं दोगे, तुम हमें बोलने नहीं दोगे, मैं तो वो बोलूंगा। खुल के वो बोलेंगे जो मेरे को बोलना है। तो ऐसा मैं ऐसा सोचता हूँ बिल्कुल। रैप के बारे में या किसी भी आर्ट के बारे में, कि हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। हम कौन होते हैं, एग्जैक्टली।